नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है जो कि माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि में भक्त तरह तरह के याचन करते हैं। माता को मनाने के लिए 9 दिनों तक व्रत होता है, पूजन पाठ होता है। लेकिन क्योंकि नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है तो कई सारे सवाल रहते हैं और सबसे जो मुख्य बात यह है कि जो 9 दिनों तक पूजा होगी, आखिर आज पहले दिन उसकी शुरुआत कैसे करें। तो ये तमाम बातें हैं, कैसे व्रत करें, कैसे पूजा करें, नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें और माता को प्रसन्न कैसे करें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम इसी मुद्दे पर, इसी प्रमुख बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेंद्र आचार्य जी। नमस्कार पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। पंडित जी, देखिए, जिस तरह से एक बात आज देखी जा रही है, नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन ही वातावरण एकदम भक्तिमय हो चुका है शारदीय नवरात्र के शुरुआत में ही। अब ऐसे में 9 दिनों तक तो पूजा लगातार जारी भी रहेगी, माता शैलपुत्री का पहला दिन है। लेकिन इन्हीं सब चीजों से हट के पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि तमाम तरह के संशय भक्तों में रहते हैं। नवरात्र का पहला दिन है तो जो 9 दिनों तक पूजा होती है उसकी शुरुआत ये माना जाता है कि घट स्थापना से होती है। तो मैं जानना चाहूंगी पंडित जी कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है और घट स्थापना जब होती है तो उसकी विधि कैसे होती है, कैसे घट स्थापना करें। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमः। नमा भद्राय नेता प्रतिभाव। सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रि मानी गई हैं। शक्ति का पावन पर्व है नवरात्रि जी। और इस नवरात्रि का पूजन का जो विधान है और इसका व्रत का जो फल है वो शक्ति प्राप्त करने होता है कि नवरात्रि 9 शक्तियों को अपने ऊपर प्राप्त करना। आज जो दिवस है, आज से प्रथम दिवस नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। हम घट स्थापन किस प्रकार करें, कलश आह्वान किस प्रकार पर है, क्योंकि कलश में गेहूं को नीचे रख करके कलश में गंगा जल भर के और उसको जब रखा जाता है और ध्यान किया जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु, हे भगवान आपके कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्स्तो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता कुच्छुत सागरा सप्तदीवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वा। चारों वेद हम आह्वान तो करते हैं ना, हमारी माँ ही बताती है कि पिता है और हमारे वेद मंत्र बताते हैं कि हम माँ जगदम्बा को बुला रहे हैं, शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। हम उस कलश में वेदों का आह्वान भी करते हैं, हम उस कलश में 7 समुद्रों का आह्वान करते हैं। और यह आज के दिन माँ जगदम्बा का प्रथम दिवस है। सबसे बड़ी बात है कि माँ का आह्वान कैसे किया जाए। हम सबसे पहले गोबर से, गाय के गोबर से, ऐसा नहीं कि आजकल जो नकली प्लास्टिक के वो आ रहे हैं उनको बचा लिया, नकली फूल लगा दिए। शुद्ध गाय के गोबर से लीप करके और चौक पूर कर और उस पर एक चौकी स्थापित करें और चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा करके उस पर गेहूं रख करके और ताम्र कलश को रख करके उसमें जल का अर्पण करें, जल भर दें और आम्र के पत्ते लगा करके नारियल रख करके उस प्रकार कलश की स्थापना करें और मां जगदम्बा का आह्वान करें। इस प्रकार कलश का आह्वान करके, अब मुहूर्त क्या है कलश का आह्वान का, मां जगदम्बा के मां से मिलने का कोई मुहूर्त नहीं है। जब हम पुत्र की इच्छा हो तब मां से मिल सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अपन अब इच्छा हो मां से मिलने की, पिता से मिलने की इच्छा हो हम मुहूर्त देखें, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि कलश स्थापना का मुहूर्त है, प्रातः काल 6:10 से प्रारंभ होगा और वो चलेगा 8:11 तक। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है 9:43 से 10:52 तक, यानी 11 बजे तक। उसके बाद तीसरा मुहूर्त है 11:49 से 12:38 तक। ये तीनों मुहूर्त अलग अलग प्रकार हैं। जो हम 11:49 बता रहे हैं आपको, यह अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त वह कहलाता है जब कोई मुहूर्त ना मिले तब वह अभिजीत मुहूर्त होता है, वह सर्वोच्च होता है। तो इस मुहूर्त में भी आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। मां का ध्यान करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन से लेकर के 22 सितंबर जो आज का दिन है, 22 सितंबर से अगली 2 अक्टूबर तक मां की आराधना का शक्ति का पर्व है। आज के दिन शैलपुत्री माता का दिन है, प्रथम दिन। अलग अलग 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा होती है। पहले दिन
प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय झंड गड्डेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाते थी, षष्टम कात्यायनी थी, सप्तम काल रात्रि थी, महागौरी चाष्टम और नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा कीर्तिता। ये 9 देवियां हैं जिनका नियम से रोज 9 दिन तक पूजन होगा। आज से प्रारंभ हो गया। आज प्रथम दिन है शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री माता कौन है? शैलपुत्री माता वो है जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति के अपमान के कारण हवन गुण में अपने आप को आत्मसाय कर दिया था। कहीं भी ध्यान रखें महिलाएं, अपने पति का अपमान कहीं होता है और वहां महिलाएं सच के पहुंच जाएं तो यह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। जहां पति का सम्मान हो वहीं महिलाओं को जाना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती पहुंची और वहां शिव जी का स्थान ना पा करके तो उनको बहुत कष्ट हुआ, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने आप को सतत्व प्राप्त कर लिया। वही जो सती है वो राजा हिमांचल के यहां शैलपुत्र से, हिमांचल ने शैल, हिमांचल के यहां पुत्री के रूप में जन्म हुआ तो वही शैलपुत्री कहलाई। तो निश्चित ही पंडित जी आपने बताया कि किस तरह से शैलपुत्री मां का स्वरूप होता है और सबसे अहम बात जो घट स्थापना की होती है, जिस तरह से हमने चर्चा की थी वो भी आपने बताई। पंडित जी अब मैं ये जानना चाहूंगी कि घट स्थापना के साथ ही एक ये भी चीज होती है कि हम ज्वारे बोते हैं और जब नवरात्रि शुरू होती है तो 9 दिनों तक एक जोत जलाई जाती है, अखंड जोत। तो उसका किस तरह से देखा जाए तो किस तरह से ज्वारे बोए पहले दिन क्या कुछ विधि रहती है और 9 दिनों तक किस तरह से देख रेख करे ज्वारे की भी और जो जोत जलती है उसकी भी? नवरात्रि शक्ति आराधना का पर्व होता है और इसमें शक्ति का आह्वान होता है जी। इस नवरात्रि में 9 देवियों की पूजन के साथ साथ हम 9 कलश स्थापित भी करते हैं और उन कलशों में और 9 खप्पर भी बनाते हैं। उन खप्परों में हम जवारे बोते हैं। जवारे का मतलब होता है शक्ति का आह्वान। और जवारे भी कई प्रकार के होते हैं। अगर जवारे आपके हरे हो जाएं तो मान लीजिए पूजन में मध्यमता आ गई, और जवारे यदि पीले हो जाएं तो आपकी पूजन सफल हो गई। जवारे का भी विधान है। तो हम जवारे बो करके माँ का आह्वान करते हैं और उस जवारे के रूप में माँ शक्ति का आह्वान होता है और माँ वहां साक्षात रूप में आती है। इसके अलावा जो जोत जलाई जाती है 9 दिन तक अखंड ज्योति, 9 दिन तक जोत खंडित ना हो पाए, विखंडित ना हो पाए, इस प्रकार की हम 9 दिन तक एक जोत जलाते हैं। नवरात्रि में जो व्यक्ति अखंड ज्योति की स्थापना करता है उसके जीवन में अखंडता आती है। जैसे आज का दिन है, आज प्रथम दिवस है, शैलपुत्री माता का दिन है आज। जी जी। बहुत सुंदर देवी है। हम शैलपुत्री माता के माध्यम से अपने आप को अखंड महसूस करें, हम धैर्यता को प्राप्त करें, हम समृद्धि को प्राप्त करें। जिस प्रकार माँ जगदम्बा पार्वती स्वरूप माँ ने शैलपुत्री बन करके सारे संसार को समृद्धिवान किया था, उसी प्रकार हम आज के दिन माँ शैलपुत्री माँ का पूजन करके उनको शुद्ध सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, सफेद रंग का भोग लगाएं, खोबे का भोग, दूध का भोग, मिश्री का भोग लगाएं, वस्त्र सफेद वस्त्र चढ़ाएं क्योंकि शैलपुत्री माँ है। अनार का फल चढ़ाएं, केले के फल चढ़ाएं। उसके पश्चात माँ का ध्यान करें, उनका प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बा आप सारे संसार की चलायमान हो, सारे विश्व को आप चलाती हो, सारे देवताओं को आपने आशीर्वाद दे रखा है, हमको भी आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे परिवार को भी समृद्धिवान बनाएं। और सबसे बड़ी बात है आज के दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। बंधुओं, हम माँ शैलपुत्री का एक मंत्र आपको बता देते हैं। ओम शैलपुत्री नमः, ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का यदि आप आज के दिन जो व्यक्ति या जो भी बालक, महिलाएं, कोई व्यक्ति आज के दिन इस मंत्र का ओम देवी शैलपुत्री नमः 108 बार जाप कर लेता है तो उसके जीवन में जो इच्छा करता है वो इच्छा उसकी पूरी होगी। इच्छा भी वही होगी ना जो उसको चाहे। ऐसा नहीं कि इच्छा हो विशाल इच्छा रख ले,
जी। और ये मात्र 108 मंत्र का जाप कर ले, विशाल इच्छा के लिए फिर विशाल अनुष्ठान करना पड़ता है, लेकिन जो जीवन में इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। माँ का जाप करके हवन करें और उसके बाद माँ से प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ जगदम्बा, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। उसके पश्चात आरती करें, माँ जगदम्बा की आरती करें। आरती बढ़िया बजाएं, बढ़िया सजाएं, आरती को पुष्प रखें उस आरती में, और शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें, कपूर रखें, आरती करें। आरती के पश्चात पुष्पांजलि करें, पुष्प अर्पित करें, फिर माँ का प्रार्थना करें कि हे माँ, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जानो स्थिति महो। ना माँ मैं मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ। हम केवल ये जानते हैं माँ, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। हम माँ केवल ये जानते हैं कि पुत्र को पुत्र हो जाए पर माँ को माता नहीं होती। बंधुओं, कितने कुछ हो जाए, माँ आपके साथ है और साथ रहेगी। हमको माँ को समझना है, बस केवल माँ के चरणों में अर्पित हो जाए। आज वर्तमान परिवेश में जो युवा भटक रहे हैं, उसका मूल कारण है कि वो अपने घर की माँ को भूल करके काम कर रहे हैं। अरे भगवान राम प्रातः काल उठ करके क्या करते थे बंधुओं, कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करके घर से निकलते थे। और जो बंधु, जो युवा अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए मूल मंत्र है कि वह अपने घर में इस नवरात्रि में माँ की आराधना तो करें, लेकिन जो अपनी साक्षात माँ है उस माँ के पास बैठ करके दो शब्द पूछे, माँ आज क्या करना है, आज आपका क्या कार्यक्रम है। 5 मिनट अगर माँ के पास बैठ जाएं तो आपको शक्ति की आराधना का फल भी प्राप्त होगा। वो साक्षात माँ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, क्योंकि यही बात होती है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। तो अगर माता की आप पूजा कर रहे हैं और घर की लक्ष्मियों का ही सम्मान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। नवरात्रि में माता की पूजा करें, लेकिन साल भर या फिर हमेशा अपनी जो घर की लक्ष्मी होती है उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। तो माता को किस तरह से प्रसन्न करना है, किस तरह से पूजा अर्चना करना है, इसको लेकर हमारी जो खास चर्चा है पंडित जी से लगातार जारी रहेगी। शक्ति की आराधना का पर्व लगातार जारी हो और इसको लेकर तमाम जानकारियां हम ले रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेंद्र आचार्य जी। पंडित जी देखिए, तमाम आपने जानकारी दी, लेकिन एक जो अहम बात और भी होती है नवरात्रि में। हालांकि नवरात्रि का जो पर्व होता है पूरा भक्तिमय होता है, भक्ति में कहीं ना कहीं भक्त डूबे रहते हैं। अब ऐसे में जो नवरात्रि के व्रत होते हैं वो काफी कठिन माने जाते हैं। सब अलग अलग तरह के यत्न करते हैं माता को मनाने के लिए, और व्रत भी अलग अलग प्रकार से, कोई एकासना करता है, कोई दोनों टाइम भोजन नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं, या फिर अपने जैसे चप्पल का त्याग कर देना है, बहुत सारे नियम होते हैं। तो व्रतों को लेकर और दूसरा शुद्धता को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए भक्तों को? सबसे पहले समझे व्रत का मतलब क्या होता है। जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हम किस चीज का संकल्प रहे। जैसे माँ जगदम्बा पार्वती जी शैलपुत्री कैसे कहलाई, हाँ, जिनका आज का दिन है, उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए घनघोर जंगल में जाकर तपस्या की, पत्ते खा के तपस्या की, वायु का ही सेवन किया, और हजारों वहां पर नर भक्षी कहां से कैसे जीव रहे होंगे, उनका डर बिना किए तपस्या में संलग्न रही, इसलिए उनको फल प्राप्त हुआ, साक्षात महादेव मिले। आज जो नवरात्रि का पर्व है, आज के दिन से जो प्रारंभ हो रही है, मां जगदम्बा का दिन प्राप्त हो रहा है, हमारी आस्था हम किस प्रकार उन्हें अर्पण करें। कई लोग पदयात्रा करके करते हैं जी। कई लोग चप्पल मत त्यागो मैं रखना है, कोई चीज मत त्यागो वह है जो जीवन में संकल्पित हो। यदि जीवन में आप इस राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाए, इस राष्ट्र की नारियों की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान कर रहे हैं और सब चीज त्याग कर रहे हैं, गालियों का अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, तो किस बात का व्रत। हमारे जीवन में इस नवरात्रि में हम संकल्प लें कि इस राष्ट्र के अंदर किसी भी नारी का अपमान नहीं होने देंगे। हम व्रत करते हैं, कई लोग जल छोड़ देते हैं, कई लोग जल भी नहीं पीते, कई लोग एक एक लौंग पे रहते हैं। वो लौंग का मतलब ये नहीं है कि लौंग से व्रत कर रहे हैं, वो लौंग के प्रति उनकी आस्था है। हे माँ, हम आप ये नवरात्रि व्रत एक लौंग पर रख करके ये आपको प्रदर्शित कर रहे हैं माँ को कि हम माँ आपके हैं, आपको बचाना है, आपके
नेतृत्व में चलना है, आपके निर्देशन में चलना है, आपकी कृपा से हमें चलना है 9 दिन तक। और वह एक लोग में 9 दिन निकाल लेते हैं, वो शक्ति की पर्व है। और कई लोग जवारे में, आप देखा नवरात्रि में कई लोग जवारे अपने शरीर पर बोते हैं, पूरी मिट्टी में पूरे जवारे बो देते हैं, और 9 दिन तक ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना बाथरूम जाते हैं। वो कैसे होता है? वो शक्ति के बल पर होता है, कि वो शक्ति को प्राप्त करते हैं। वो दुनिया में कोई भी जीवन में कार्य शक्ति और अनुभव के बिना पूर्ण नहीं होता। शक्ति होती है माँ के पास, और अनुभव स्वयं का होता है। और माँ शक्ति जब प्रदान करती है तो बड़े से बड़ी चीजें हो जाती हैं। ये नवरात्रि का विशेष पर्व है। इस शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक प्रतिदिन अलग अलग 9 देवियों के हम पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और शक्ति प्राप्त करके इस जीवन को कृतार्थ बनाएं। निश्चित ही बेहतर बात है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर व्रत करना है तो मन का करे, जिस तरह से पंडित जी ने बताया, क्योंकि मन में अगर आपके विचार गलत हैं और आप व्रत कर रहे हो तो उसका मतलब रह नहीं जाता है। पंडित जी देखिए, विशेषकर क्योंकि ये कहा जाता है कि नारी का जहाँ सम्मान होगा वहाँ लक्ष्मी निवास करती ही करती है। और कन्या भोज का काफी महत्व होता है नवरात्र में, कन्या भोजन क्योंकि लगातार करते हैं जो भक्त होते हैं। तो ऐसे में क्या कोई संशय होता है कि किस दिन ज्यादा शुभ रहेगा कन्या भोज करना, या सभी दिन कर सकते हैं? दूसरा, हवन का भी विधि विधान होता है। अधिकतर जो लोग रहते हैं, क्योंकि कुल देवी देवताओं की कुल देवियों की पूजा होती है अष्टमी नवमी पे, तो आखिर कौन से वो दिन है जब शुभ रहेंगे कन्या भोज के दिन? और हवन का जो रहता है अंतिम दिन ही करें, या फिर बीच में भी हवन कर सकते हैं नवरात्र में? आज से जो हमारी नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, प्रतिदिन होम का विधान है। बिना होम के तो कुछ होता ही नहीं ना। लेकिन जो अष्टमी का हवन है, नवरात्रि का जो पूर्णता का हवन है, वो अष्टमी को होता है, और नवमी पर भी होता है जी। हवन सप्तशती से करते हैं, पूरी दुर्गा सप्तशती की जो ग्रंथ है उससे हवन होता है। और माँ जगदम्बा का जो पर्व है, पूजन है, वो सावर्णी नाम के राजा थे, जिनका राज समस्त नष्ट हो गया था, और माँ जगदम्बा की उनने पूजन की और राज प्राप्त हो गया। जिसको जीवन में राज्य चाहिए, जिसको जीवन यश चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, परिवार का कल्याण चाहिए, राष्ट्र का विकास चाहिए, अपने परिवार का विकास चाहिए, बुद्धि विवेक विज्ञान चाहिए, वो इस नवरात्रि में मां की आराधना करे, पूजन करे, हवन करे। इसके बाद 9 दिन तक व्रत रह करके, यदि रोज व्रत ना रह पाए तो पहले दिन व्रत रह जाएं, और अष्टमी के व्रत रह जाएं। अष्टमी की पूजन बड़ी विधान मानी जाती है हमारे यहाँ। कुल अष्टमी के पूजन यानी कुल देवी की पूजन, जिस व्यक्ति ने कुल को साध लिया, कुल देवता को साध दिया, कुल देवी को साध दिया, उसने पूरे जीवन के सारे देवताओं को साध दिया। पूजन करने पश्चात हवन करें और कन्या भोज करें। कन्याओं का पूजन क्यों किया जाता है? कन्या के रूप में साक्षात मां जगदम्बा का स्वरूप होता है। हम नवरात्रि में ये संकल्प भी ले कि जो हम श्रद्धा से बन पाए, जो सक्षमता से हमसे बन जाए, हम उन कन्याओं का सहयोग करें। शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार बसाने के क्षेत्र में, उनके घर गृहस्थी के क्षेत्र में, जो समृद्धि के क्षेत्र में, उन कन्याओं का सहयोग करें। हम किसी भी कन्या का सहयोग करेंगे, वो भी पूजा का भी एक अंग माना जाएगा जी। और मां की जगदम्बा से प्रार्थना करें। इस प्रकार का नवरात्रि का व्रत करेगा जो व्यक्ति, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी जी। निश्चित है पंडित जी, क्योंकि कुल मिलाकर जो क्योंकि नारी जो होती है वो नारी लक्ष्मी भी कहलाती है और नारी काली भी कहलाती है, वो स्वरूप है अलग अलग। तो ऐसे में निश्चित ही सम्मान करना चाहिए। पंडित जी देखिए, पूजा पाठ की जिस तरह से बात की जा रही है, नवरात्रि में तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 9 के 9 दिन समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से भक्तिमय दिनों में, और कुछ ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में उलझे हुए होते हैं, जैसे कि नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पर भी जाते हैं और पूजा पाठ में भी उनका मन लगता है। तो ऐसे में बहुत लोगों के मन में संशय होता है कि अगर सुबह समय नहीं मिला पूजा पाठ का तो क्या रात में पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर पूजा फिर से शुरू की जाएगी तो शुद्धिकरण की क्या कुछ विधि, उसके बाद किस तरह से पूजा पाठ करें और किन चीजों का विशेषकर ख्याल रखें नवरात्रि में, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वच्छता का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो आप क्या ऐसे चीजें बताएंगे जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए भक्तों को पूजा में? देखिए, पूजन 3 प्रकार का होता है जी। मानसिक पूजन, कायिक पूजन और जापिक पूजन। हम जो पूजन सामग्री एकत्र करके पूजन करते हैं वो कर्म की पूजा कहलाती है। कर्म के द्वारा, वैदिक के द्वारा। हम कई बार जो मंत्र बोलते हैं वो जापिक पूजन हो जाती है।
एक मानसिक पूजन होती है कि आप जो कार्य में लगे हैं, यदि देखिए मेरा ये हम नहीं शास्त्र कहते हैं कि आप जैसे कार्य में लगे हैं, यदि आप अपने परिवार की व्यवस्था में लगे हैं और व्यवस्थित ढंग से ईमानदारी से परिवार का व्यवस्थापन कर रहे हैं, वो भी एक पूजा है जी। आप अपने घर की पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, आप अपने घर की मां का सम्मान कर रहे हैं, वो भी एक पूजा है। आप अपने मित्रों के प्रति वफादार हैं, उनके प्रति अर्पित हैं, वो भी एक पूजा है। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो ग्राहक के प्रति आप ईमानदार हैं, वही भी एक पूजा है। यदि आप कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, उस कार्य के प्रति ईमानदार हैं, वह भी एक पूजा है। जहां जो जैसा है, अपना कार्य करते रहने के साथ साथ मां को अर्पण हो सकता है। भगवान नहीं कहते कभी, कोई हमारा शास्त्र नहीं कहता कि सब छोड़ के जाइए और हमारे शरण बैठ जाइए। सर्व, जैसे गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण, सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेका शरणं व्रज अयंत्वा सर्पाभिभ्यो मोक्षस्याम्यम। इसका तात्पर्य यह नहीं है सब धर्म को त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, सर्व धर्म को त्याग करके केवल मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कि कर्म करो। बाकी सब भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया कि सारे संसार में सारी सृष्टि कहां पर है, कर्म तुम्हें करना है। इसलिए इस नवरात्रि में आप अपने कार्यों के साथ साथ, विकास के साथ साथ, परिवार के व्यवस्थापन के साथ साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ साथ व्रत भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। जो समय मिले, जो उचित समय मिल जाए, उस समय में मां की आराधना करें। नहीं मिल पा रहा समय, जहां पर है, कई बार ट्रेन में लोग रहते हैं, 8-8 दिन की यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में भी मां का ध्यान करें, मानसिक पूजन करें। हे मां, ध्यानम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, ध्यान से करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो जाइए, भगवान को अर्पित हो जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है कोई चीज चढ़ाने की। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पवित्र ना हो। दूध भी चढ़ाते हैं, वो भी बछड़ा झूठा करता है। फूल चढ़ाते हैं, वो भी जो पक्षी झूठे करते हैं। कोई पवित्र नहीं, लेकिन पवित्र क्या है? भाव। आपका भाव होना चाहिए। भाव कुभाव अनकल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दऊं। आपकी भावना है प्रधान। जिस भाव से हम भगवान को पूछते हैं, जिस भाव से मां को पूछते हैं, मां के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, मां की सेवा करिए, ध्यान करें। भाव होना चाहिए। कई लोग नवरात्रि में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, 15-15 फीट की मूर्ति, 20 फीट की मूर्ति। अरे मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होता। मूर्ति तो कुम्हार बना दे, कोई बना सकता, मूर्ति बनाने से नहीं होता। मुख्य बात है ध्यान, आभान। क्या बड़ी मूर्ति में मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो रहा है? क्या हम मां को बुला पा रहे हैं? अरे मूर्ति की आवश्यकता नहीं, एक सुपारी लीजिए और सुपारी को रख करके पंडित जी बोल देते हैं आगच्छ गणपति देवता अतिष्ठान है तिष्ठो युक्त पूजा करस्यामि तावत् तुम सन्निधो भव। हे गणेश जी महाराज आइए, यहाँ विराजमान हो जाइए। हम एक सुपारी में मां जगदम्बा को बुला सकते हैं। एक सुपारी लीजिए, नवरात्रि में कलश स्थापना करिए, कलश में सारे देवताओं का आह्वान कर दीजिए और एक सुपारी में मौली लपेट करके पान के पत्ते में रखकर मां का आह्वान कर दीजिए। हम बड़ी बड़ी मूर्तियों के, हम भव्यता में विश्वास करने लगे। इस राष्ट्र में कभी भव्यता में विश्वास नहीं किया जाता। भव्यता से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप बड़ी मूर्ति बना करके और मूर्ति को बाद में ले जा करके हम उसको तालाब में छोड़ते हैं। तालाब में नहीं छोड़ा जाता था। विसर्जन का मतलब है उनको जल से स्नान कराने का विधान होता है। इसलिए मूर्तियों को मेरा संदेश है कि मूर्तियों को छोटी रखें, पूजन को बड़ा करें। मूर्तियों को छोटी रखें, ध्यान को बड़ा करें। मूर्तियों को छोटी रखें, लेकिन आह्वान को बड़ा करें। निश्चित है पंडित जी। और ये भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये, क्योंकि हम पूजा नहीं कर पाए हैं, तो कहते हैं नाम जपने से ही सब कुछ हो जाएगा। और कहा भी तो गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम का जप कीजिए तो आपको निश्चित ही फल मिलेगा। पंडित जी देखिए एक बात और, वैसे तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमंडर उतरई पारा। जी, हमारे जो युग हैं, हर युग में अलग अलग विधान होता था। इस युग में हमारा विधान ये कहता है कि आप भगवान का केवल भजन करें, कार्य करते करते के साथ भजन भी करें, वह भी आपको लाभप्रद होगा, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। 9 दिन में आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य करते रहें। समय नहीं मिल रहा है तो वहीं से जहां पर है किसी का विरोध न करें। कोई यदि पूजन पाठ कर रहा है उसका आप
सहयोग ना कर सके ना करें, लेकिन उसका विरोध ना करें, वो भी एक पूजा है। हम किसी का विरोध ना करें, वो भी एक पूजा है। हाँ। कई लोग हाथ से उड़ाते, अरे देखो वो जा रहा है बिना चप्पल पहने हुए, वो भगवा पहन के जा रहा है। ये भगवा की ताकत क्या है? ये माला की ताकत क्या है? ये चंदन की ताकत क्या है? ये वेदों से जानिए। ये हम वेदों से चलने वाले लोग हैं। सनातन धर्म वेदों से चलने वाला हमारा धर्म है। हमारा धर्म कोई छोटी मोटी किताब से चलने वाला नहीं है। आप देखिए किसी भी अन्य धर्म में कोई विशेष बात नहीं बताई गई। हमारा धर्म विज्ञान से जुड़ा धर्म है। किसी के यहां बताया गया कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहां बताया गया पृथ्वी गोल है, वो वही बात विज्ञान कह रहा है। हमारे यहां बताया गया, हमारे यहां देखिए बताया गया कि नवग्रह होते हैं। कोई कहता है कि नहीं क्लेवर आप मोहसिन ने नवग्रह की उत्पत्ति की पता किया, ऐसा बताते हैं। अरे हमारे यहाँ तो पहले से लिखा गया है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम बुधो गुरु है ना। और हमारे यहाँ बताया गया भूमि का सुत यानी मंगल का पुत्र बताया ना कुछ। तो और विज्ञान भी कह रहा है कि भूमि का एक टुकड़ा, भूमि से कोई चीज टकराई और एक टुकड़ा होकर अलग हो गया। हमारे यहाँ जो विज्ञान है, हमारे यहाँ जो धर्म है, वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ है। इस नवरात्रि में हमें ध्यान रखना होगा कि हवन करें। हम हवन में आम की लकड़ी का उपयोग करें, कंडे का उपयोग करें, गाय के गोबर के कंडे का उपयोग करें और शुद्ध घी गाय के घी का उपयोग करें। पर्यावरण शुद्ध होगा जी। तिल जो चावल शक्कर ये और जड़ी बूटियां मिला करके जटामासी कमल गड्ढे के फल लेकर के सबका हवन करें। ये इस प्रकार का हवन करने से पर्यावरण शुद्ध होगा जी, निश्चित। तो हमारे जो जितने पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, सबके सब जितने भी त्योहार हैं वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। निश्चित है। वो एक अद्भुत, वो कहा जाता है कि मेल तो है कहीं ना कहीं विज्ञान का भी और धार्मिक आस्था का भी। फिलहाल पंडित जी आज आपने तमाम जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी काफी पसंद भी आई होगी। वो अपने जीवन में इसको उतारेंगे और नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाएंगे, भक्तिमय माहौल में मनाएंगे। फिलहाल पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नवरात्रि का पर्व है आज से शुरू हो चुका है। पंडित जी ने तमाम जानकारी आपको दी है जिसका आप उपयोग करें और माता की जो पूजा अर्चना है वो भक्तिमय माहौल में करें। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्से 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 नमो नमः। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।